नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक भटकते हुए आत्मा के ऊपर। जी हाँ, दरअसल भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन जो अपने अति महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे जीवन इस तरह से भटकते रहता है जैसे किसी अकाल मृत्यु में मरे हुए परेशान आत्मा भटकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक नेता और भारत के कई राज्यों का राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक का हाल इस समय है। वह सत्यपाल मलिक जो मोदी सरकार में कई राज्यों का गवर्नर रह चुका है, राज्यपाल रह चुका है, वह व्यक्ति कुछ समय से भारत सरकार और भारत सरकार के पॉलिसी के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी कर रहा है। दरअसल उनको ऐसा लगता है कि जो उनके राजनीतिक का महत्वाकांक्षा है उनके अंदर, जो अति महत्वाकांक्षी है वह अपने इस बयान की वजह से अपने महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं, अपने महत्वाकांक्षा के भूख को मिटा सकते हैं। पर उनके लगातार बयानबाजी के बाद भी जिस तरह से इस देश में कोई राजनीतिक दल या किसी दल के नेता उनके बयानों को तरजीह नहीं दिया, उनको उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं जताया, उससे वो और ज्यादा हताश और निराश हो चुके। किस तरह से किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक भारत सरकार और भारत सरकार के पॉलिसी के खिलाफ खुल के नारेबाजी किया, खुल के अपना पूरा एजेंडा चलाया उस तथाकथित किसानों के समर्थन में, जो कि किसान के आड़ में खालिस्तानी आतंकवादियों का आंदोलन था। यह साबित हो चुका है, जिसका परिणाम आज पंजाब में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से उस किसान आंदोलन के बाद पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट ताकतवर हुई है। उस आंदोलन के दौरान इस सत्यपाल मलिक को लगा कि शायद मेरे ऐसे बयानों से इस देश के जो राजनीतिक दल इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उस राजनीतिक दलों के कुछ नेता मुझे सहानुभूति देंगे, मेरे प्रति सहानुभूति जाहिर करेंगे और मेरी जो राजनीति का अति महत्वाकांक्षा है वह पूरा हो जाएगा। पर उनका वह प्रयास असफल रहा। कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी दल का नेता उनको किसी तरह का कोई सहानुभूति नहीं दिया, उनके प्रति कोई सहानुभूति जाहिर नहीं किया, जिससे वह बहुत ज्यादा हताश और निराश हो गए। उसी हताशा और निराशा के कारण अब सत्यपाल मलिक ने जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वफादार पत्रकारों को जो इंटरव्यू दिया है वह बहुत ही खतरनाक है। और यह इस इंटरव्यू से यह साबित होता है कि किस तरह से सत्यपाल मलिक अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अब इस देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह से इस देश के बहादुर सैनिकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको कमजोर दिखाने का काम कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का मदद कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल सत्यपाल मलिक ने करण थापर के साथ इंटरव्यू में यह कहा कि जिस समय 2019 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस अटैक से पहले हमने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह बताया था कि भारतीय फौज जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रही है, क्योंकि उनको जान का खतरा है, उनको पता लगा है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है। इस मांग के बावजूद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझे चुप रहने का लिए बोला। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में एक तरह से साबित किया है कि जो 14 फरवरी 2019 का जो पुलवामा अटैक था, जो आतंकवादियों ने हमला किया था भारतीय सेना के काफिले पे, जिस हमला में भारत के 40 वीर सपूतों ने शहादत दी थी, शहीद हुए थे, वह हमला भारत सरकार के नाकामी की वजह से हुआ था। जानते हुए भारत सरकार ने उस हमला को होने दिया और उसके उस बयान के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी से लेके पाकिस्तान के उन तमाम मीडिया चैनलों में रातों रात हीरो बन गए सत्यपाल मलिक। इनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें क्या कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सत्यपाल मलिक ने क्या किया है और उससे इनको क्या मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को क्या मिलेगा और ये किसके हित में किया जा रहा है। उसने कहा है, तथाकथित पूर्व भारतीय कानूनी रूप भारत सरकार के गैर कानूनी रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर के पूर्व गवर्नर
सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से 2019 के पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के रुख की पुष्टि की है। उन्होंने उनके खुलासे से पता चलता है कि भारतीय नेतृत्व आदतन कैसे रहा है, स्पष्ट रूप से घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान से आतंकवाद के हौबे का इस्तेमाल अपने पीड़ितों की दिखावटी कहानी और हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नवीनतम खुलासों का संज्ञान लेगा और स्वार्थी राजनीतिक विचारों से प्रेरित और झूठ और छल पर आधारित पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रचार दुष्प्रचार के अभियान को देखेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बयान के तुल दिए जाने के बाद यह प्रेस रिलीज जारी करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये कहा है कि इस पे ध्यान दिया जाए, इस खुलासों पे, और इसके ऊपर कॉग्निजेंस यानी कि एक्शन लिया जाए भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रचार किया आतंकवाद का। और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने भी इसी तरह का सवाल उठा रहा है, और उस समय भी उठाया था जब हमला हुआ था, तो कांग्रेस के कई एक नेताओं ने कहा था कि पुलवामा हमला भारत सरकार ने करवाया, मोदी ने करवाया। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने पुलवामा हमला करवाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कह चुका है कि राजनीति के लिए देश के शहीदों के शहादत पे राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। तो इस तरह का हमला राजनीतिक दल करते हुए आए हैं। पर जिस तरह से सत्यपाल मलिक, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि उस घटना के दौरान यह व्यक्ति उस प्रदेश का राज्यपाल था, तो इनके बयानों का एक अलग मतलब होता है। पर सत्यपाल मलिक ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या कोई सत्यपाल मलिक से इस तरह का बयान दिलवाया गया है? और इस बयान से किसे फायदा है? दरअसल कांग्रेस पार्टी को तो फायदा नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को फायदा होना होता तो कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल तो चुनाव से पहले ही उठाया था जब एक हमला हुआ था, फिर भी उसको भारत की जनता ने उनकी औकात दिखा दी। तो यह तो स्पष्ट है कि इस इंटरव्यू से, इस खुलासे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फिर फायदा किसे होने वाला? और यह खुलासा, यह इंटरव्यू किस लिए किया गया है, किसके हित के लिए किया गया है, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से, और खास करके पुलवामा अटैक के बाद से, पाकिस्तान का जो आतंकवाद का जो खेती है, जो आतंकवाद को पालते हैं, उस आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में, विश्व के हर एक पटल पे भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुद्दा बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और जिस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है, अंतर्राष्ट्रीय देशों का सहयोग मिला है, और जिसके वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जिस आतंकवाद के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को बताया, समझाया, आतंकवाद के खतरे को समझाया, और उसके वजह से दुनिया कन्वेंस हुई और पाकिस्तान को अलग थलग किया गया। आज उस पाकिस्तान का ऐसी हालात है कि आज उसके यहाँ लोग भूखे मरने को मजबूर है। आटा, चावल, दाल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कोई भी देश उनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। IMF से उनको बार बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद कई एक तरह के प्रतिबंध IMF ने लगाया है। उन तमाम प्रतिबंधों को मानने के बाद भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल रहा है। जिस पाकिस्तान का हालात ऐसा हो गया है कि आज नहीं तो कल वो डिफॉल्टर साबित हो जाएगा, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। और यह सब क्यों हुआ? यह सिर्फ, इस सब का कारण क्या है? तो इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों से देश के कई एक देश पीड़ित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत पीड़ित रहा है। कई एक बड़े बड़े हमला भारत में करवाया है पाकिस्तान ने। ऐसी स्थिति में जिस तरह का एक माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है पाकिस्तान के को लेकर, अगर ऐसे माहौल में किसी सत्यपाल मलिक से ऐसा बयान दिलवाया जाता है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो एक माहौल है, उस माहौल को कम करता है,
पाकिस्तान को एक सहानुभूति मिलता है, जिसके वजह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलेगा, उनको लोन मिलेगा, अलग अलग देश उनको पैसे देंगे उधार के रूप में, जिससे पाकिस्तान की जो भूखमरी की स्थिति है, जो डिफॉल्टर होने का स्थिति है, वह बच जाएगा। और इसीलिए सत्यपाल मलिक से इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है। दरअसल अपने हताशा और निराशा की वजह से, अपने अति महत्वाकांक्षा के भूख को मिटाने के लिए अब सत्यपाल मलिक यह समझने के लायक भी नहीं बचे हैं, अब उनके अंदर इतनी तार्किक क्षमता नहीं बची है कि वह समझ पाए कि उनके इस बयान का फायदा कौन उठा रहा है, उनके इस बयान से किसको फायदा होगा। स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सत्यपाल मलिक के बयानों को हाथों हाथ लिया है और जिस बयान के ऊपर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया है कि इस खुलासे को गंभीरता से ले, उससे तो स्पष्ट हो चुका है कि सत्यपाल मलिक पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में खेल रहे हैं। और उसको खिलवा कौन रहा है? कांग्रेस समर्थित पत्रकार, जो कि बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य है। ऐसे लोग किस तरीके से सत्यपाल मलिक को फंसाया, सत्यपाल मलिक को भी पता नहीं लगा, क्योंकि अगर सत्यपाल मलिक के बयान से किसी राजनीतिक दल को फायदा होना होता तो कब को हो गया होता। पर अब स्पष्ट दिख रहा है कि सत्यपाल मलिक के बयान से जिस तरह से पाकिस्तान, सत्यपाल मलिक के बयान को जिस तरह से पाकिस्तान डिफेंस में ले रहा है, जिस तरह से उसके आतंकवादी छवि को एक तरह से डिफेंस मिल रहा है सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू से, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक अब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है। अपने हताशा और निराशा को खत्म करने के लिए अब ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हाथों में खेलने लगे हैं। और इस खेल में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहयोग कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के और उनके नेताओं का पाकिस्तान से बहुत बड़ा लगाव रहा है, वहां के आतंकवादियों से ही बहुत बड़ा लगाव रहा है, वहां के आर्मी अफसरों से ही बहुत ज्यादा लगाव रहा है। क्योंकि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो किस तरह से 2015 में कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके कहा था कि मोदी सरकार को हटाने में हमारी मदद करें। इस तरह से पंजाब के कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान के आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलते हैं और वह कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आर्मी है, जिस कमर जावेद बाजवा की वजह से भारतीय सैनिकों के कई वीर सपूतों को शहादत देनी पड़ी। किस तरह से दिग्विजय सिंह पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी, जो कि भारत में कई हमला कराने का आरोपी है, हाफिज सईद, उनको हाफिज जी कहते हैं, ओसामा जी कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन से कहीं न कहीं सहानुभूति रहा है और उसी सहानुभूति की वजह से पाकिस्तान के इस खराब आर्थिक स्थिति से निकालने के लिए, उनको कहीं न कहीं सहायता प्रदान करने के लिए सत्यपाल मलिक को मोहरा बनाया जा रहा है, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को कहीं न कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है। भविष्य में फायदा होगा या नहीं, ऐसे भरोसा नहीं कि उसको फायदा होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी वो इस बयान को अपने लिए डिफेंसिव मान ही रही है। तो इस तरह से इससे यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से भारत में कुछ भटकती हुई आत्मा की तरह भटकते हुए राजनेता अपने अति महत्वाकांक्षी कांक्षा को पूरा करने के लिए देश सरकार के खिलाफ होते होते देश के खिलाफ भी हो जाते। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।